Hello guys, welcome back to my channel that is Exam Ready Nursing। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मिस्ड अबॉर्शन। हमारी अबॉर्शन की सीरीज का ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम बात करते हैं अबाउट मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है? Missed abortion is a condition in which fetus dies in the uterus। मिस्ड अबॉर्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि फीटस यूट्रस में डाई कर जाता है बट इज नॉट एक्सपेल्ड फॉर वीक। यूट्रस में डाई कर गया पर एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, बाहर नहीं आया है। द प्रेगनेंसी इज नो लॉन्गर वायबल, और अब प्रेगनेंसी वायबल नहीं है, मीन्स जो फीटस है वो वायबल नहीं है, फीटस डेड कर चुका है। बट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमेन इन द यूट्रस, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्रस के अंदर ही रह रहा है। दिस इज यूजुअली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग रूटीन एग्जामिनेशन। और ये जो कंडीशन होती है, ये जो मिस्ड अबॉर्शन है, वो जनरली कब आइडेंटिफाई हो पाता है? जब वुमेन अपनी एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल जाती है या यूएसजी करवाती है, या उसको ऐसा फील होता है कि फीटल की एक्टिविटी एब्सेंट है, तो तब हमें आइडेंटिफाई होता है, तब ये चीज सामने आती है कि मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है, जो फीटस था वो डाई कर चुका है यूट्रस में। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज मिस्ड अबॉर्शन, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन, और इसको साइलेंट मिसकैरेज भी कहा जाता है। साइलेंट मिसकैरेज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फीटस डाई हो जाता है यूट्रस में, एक्सपेल आउट नहीं होता है, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर ही रह जाता है। तो ये कंडीशन जर्नली आइडेंटिफाई होती है हॉस्पिटल जाके एग्जामिनेशन कराने पे, इसलिए हम इसको साइलेंट मिसकैरेज या मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मिस्ड अबॉर्शन अगर आफ्टर 12 वीक हो रहा है तो क्या पैथोलॉजी होगी? तो बियॉन्ड 12 वीक्स, 12 वीक्स के बाद में अगर मिस्ड अबॉर्शन है तो फीटस बिकम्स मैसरेटेड और ममीफाइड। जो फीटस है वो ममीफाइड हो जाता है, मैसरेटेड हो जाता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो लिकर एमनी, वो एब्जॉर्ब होने लगता है, खत्म होने लगता है। जो प्लेसेंटा है वो पेल हो जाती है, इट टर्न्स पेल, थिन हो जाती है और एडहेरेंट हो जाती है। तो ये सब चीजें होंगी जब मिस्ड अबॉर्शन 12 वीक्स के बाद में होता है। इफ द मिस्ड अबॉर्शन अकर्स बिफोर 12 वीक्स, अगर 12 वीक से पहले मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा? ड्यू टू हेमरेज ब्लड कलेक्ट्स अराउंड द ओवम फॉर्मिंग अ ब्लड मोल। एक ब्लड मोल फॉर्म हो जाएगा। कैसे? हेमरेज होता है तो वो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है और एक ब्लड मोल बना देता है, और उस ब्लड में से अब जो वाटर कंटेंट है वो उस ब्लड में से एब्जॉर्ब होने लगता है, और जो बाकी पीछे रिमेनिंग टिश्यू बचता है वो एक फ्लैशी कवरिंग बना देता है ओवम के अराउंड, जिसको कि हम फ्लैशी मोल या कार्नियस मोल कहते हैं। सो पैथोलॉजी ऑफ बियॉन्ड 12 वीक्स, और ये है बिफोर 12 वीक्स। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? सो द फर्स्ट थिंग, मिनिमल और नो वेजाइनल ब्लीडिंग। मिस्ड अबॉर्शन में बहुत कम वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, समटाइम्स नहीं होती है, और समटाइम्स ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड थिंग, प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स ग्रेजुअली डिसअपीयर लाइक नोजिया और ब्रेस्ट टेंडरनेस। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, क्योंकि फीटस डाई कर गया तो धीरे धीरे क्या होगा? जो प्रेगनेंसी शो करने वाले सिम्टम्स थे वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे। वुमेन को अगर पहले नोजिया फील हो रहा था तो अब उसका नोजिया चला गया होगा। ब्रेस्ट टेंडरनेस है वो भी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये जो सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी वाले, ये डिसअपियर होते चले जाते हैं। फीटल का जो हार्ट साउंड है वो एब्सेंट होता है। इवन अगर हम डोपलर डिवाइस लगा के चेक करेंगे अच्छे से तो भी फीटल हार्ट साउंड नहीं मिलता है, बिकॉज मिस्ड अबॉर्शन हो चुका होता है। देन सर्विक्स फील स्विम ऑन एग्जामिनेशन। जब पीवी करेंगे एग्जामिनेशन में
जो सर्विक्स है वो फिम पाया जाता है, एंड जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा वो भी नेगेटिव रिजल्ट शो करता है, प्रेगनेंसी नेगेटिव आती है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो करने पे हमें ये डिस्प्ले होगा कि एम्प्टी जेस्टेशनल सैक है, जो जेस्टेशनल सैक है वो खाली हो चुका है, दैट इज एम्प्टी। देन कम्स द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करेंगे मिस्ड अबॉर्शन की कंडीशन में? सो द फर्स्ट थिंग, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी, असेस फॉर रिड्यूस्ड और एब्सेंट प्रेगनेंसी सिम्टम्स। पेशेंट में जो प्रेगनेंसी सिम्टम एब्सेंट हो रहे हैं हम उनको असेस करने की कोशिश करेंगे। देन चेक फॉर लैक ऑफ यूट्राइन साइज, ग्रोथ कोरोस्पॉन्डिंग टू द जेस्टेशनल एज। और फिर ये भी चेक किया जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान वुमेन की जो जेस्टेशनल एज है उसके हिसाब से यूट्रस का साइज है या नहीं। अगर उसकी प्रेगनेंसी 18 वीक्स की है तो जो यूट्राइन साइज है वो 18 वीक्स के अकॉर्डिंग कोरोस्पॉन्डिंगली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये साइन चेक किए जाएंगे। देन यूएसजी परफॉर्म किया जाएगा, ये कंफर्म करने के लिए कि फीटल की हार्ट की जो एक्टिविटी है वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है, उसकी कंफर्मेशन हमें यूएसजी से हो जाएगी। यूएसजी से हमें ये भी पता चलेगा जो जेस्टेशनल सैक है वो एम्प्टी है और जो फीटल की डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, तो यूएसजी परफॉर्म किया जाएगा ये सब चीजें कंफर्म करने के लिए। हियर आई शो यू वन डायग्राम, आप यहाँ देख सकते हो मिस्ड अबॉर्शन में क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अंदर ही रहेगा, फीटस डाई कर गया है, अब अलाइव नहीं है बट वो अंदर ही है यूट्रस के। इट मीन्स इसमें मिनिमल और नो ब्लीडिंग होती है। सर्विक्स की जो ओस है, सर्वाइकल ओस, यू कैन सी हियर दैट इज क्लोज्ड सर्वाइकल ओस होती है। फीटल की कार्डियक एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, एम्प्टी सैक फाउंड होता है। ओके, थर्ड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम बीटा एचसीजी लेवल चेक करेंगे। एचसीजी का लेवल डिक्लाइन मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी, एचसीजी लेवल कम मिलेगा तो उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि मिस्ड अबॉर्शन है। देन कम्स द मैनेजमेंट। तो क्या मैनेजमेंट हम इसके लिए करेंगे? प्रोवाइड रीएश्योरेंस, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, रीएश्योरेंस दी जाएगी। देन बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड, पेशेंट को हैवी एक्टिविटीज, स्टर्नस एक्टिविटीज करने से मना किया जाएगा, वो सब उसको अवॉइड करना है। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफर करना है, उसको उसके लिए जो अभी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हम उसको वो एक्सप्लेन करेंगे। पेशेंट को एडिक्वेट हाइड्रेशन इंश्योर करना है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है, उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो हमें मेक श्योर करना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए और बैलेंस डाइट उसको मिलनी चाहिए। पेशेंट को बताना है कि फॉलो अप केयर उसको कैसे करनी है, सो वी हैव टू टीच अबाउट फॉलो अप केयर एंड जो वार्निंग साइन जिसका उसे ध्यान रखना है, लाइक अचानक से हैवी ब्लीडिंग का स्टार्ट होना या फीवर आ जाना, तो पेशेंट को ये वार्निंग साइंस के बारे में बताना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करे। देन इफ द प्रेगनेंसी इज लेस देन 12 वीक्स, जो मिस्ड अबॉर्शन का हमारे पास केस आया है, अगर वो प्रेगनेंसी 12 वीक से कम की है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? इट्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व विजाइनल इवैक्यूएशन, सक्शन करके हम वेजाइना के थ्रू इवैक्यूएट कर देंगे उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को। कैसे किया जाएगा? जैसे सर्विक्स को पहले ग्रेजुअली डायलेट करेंगे, क्योंकि सर्विक्स हमें क्लोज मिला है तो उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको डायलेट किया जाएगा। कैसे डायलेट कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ लमिनेरिया टेंट, उसकी हेल्प से सर्विक्स को ग्रेजुअली डायलेट करेंगे। जब डायलेशन हो जाएगा फिर हम वुमेन को अंडर जीए जर्नल एनेस्थीसिया देके यूट्रस को इवैक्यूएट करा देंगे। जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अब अंदर है उस सब को हम इवैक्यूएट करा देंगे। सेकंड कंडीशन यहाँ पे आती है, इफ द जेस्टेशनल एज एक्सीड्स मोर देन 12 वीक्स, अगर 12 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है
ऐसे में हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ता है, इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट कराना पड़ेगा। अब लेबर को इंड्यूस कराने के लिए हम फर्स्ट चीज ऑक्सीटोसिन की हेल्प ले सकते हैं। 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन डाइल्यूटेड इन 500 ml ऑफ NS, और उसको इन्फ्यूज करेंगे, उसका इन्फ्यूजन रेट स्टार्ट कर देंगे एट द रेट ऑफ 30 ड्रॉप पर मिनट। अगर ऐसा करने पे, इतना रेट स्टार्ट करने पे अगर कॉन्ट्रेक्शन एडिक्वेटली नहीं आ रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन इनएडिक्वेट मिल रहे हैं, तो हम इस फ्लो रेट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर देंगे अप टू मैक्सिमम ऑफ 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट। ओके, अगर हम इस 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट को ड्रॉप्स में कैलकुलेट करें तो ये राउंड अबाउट 150 ड्रॉप पर मिनट हो जाता है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है ऑक्सीटोसिन को। फर्स्ट हम 10 यूनिट्स डायलेट करके 500 ml NS में एट द फ्लो रेट ऑफ 30 ड्रॉप पर मिनट पे स्टार्ट करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट लगते हैं, सही से नहीं कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे, वी हैव टू मेक देम एडिक्वेट, तो ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज कर देते हैं और मैक्सिमम 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज मतलब मीजोप्रोस्टोल टैबलेट को हम यूज कर सकते हैं। मीजोप्रोस्टोल टैबलेट को इंसर्ट किया जाता है पोस्टीरियर वेजाइनल फोर्निक्स में, या IM इंजेक्शन दिया जा सकता है कार्बोप्रोस्ट्रोमिथामाइन का। तो ये हमारे पास ऑप्शन रहता है इन केस अगर जेस्टेशनल वीक मोर देन 12 वीक्स है। ओके, so this was the management of missed abortion. So I hope आपको missed abortion के बारे में समझ में आया होगा, इसकी डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स, देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसकी मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जिनको नोट्स की जरूरत है आप इन नोट्स को राइट डाउन कर लीजिए, अपने पास सेव रखिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रब रखा, सी यू, गुड बाय।